जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है अपना ही प्लेटफॉर्म WMS पर। वेलकम करता हूं तमाम साथियों को। स्वागत करता हूं तमाम साथियों को। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि आप लोगों का 20 फरवरी का SST का पेपर होने वाली है। उन तमाम बच्चों के लिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं SST का सोशल साइंस की 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की इस क्लास में जो आपके पेपर के होने वाली जो 20 फरवरी का है, उन तमाम बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी साथियों का 20 फरवरी का SST का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। यदि आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से SST का पेपर होने वाली है तमाम बच्चों का, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। इस वीडियो में हमने वैसे एक सवाल को कवर किया है जो आपका फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे हो या सेकंड सीटिंग वाले बच्चे हो, ये दोनों सीटिंग वाले बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये दोनों सीटिंग के वाले बच्चे के लिए यहाँ से बहुत सारे सवाल बाबू आपका एग्जाम में फंसेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी हमारी चैनल पर पहली बार जुड़े हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग क्या करेंगे, साथियों में कोरोना की तरह शेयर करेंगे। जैसा कि आपके पास समय काफी कम बच रहा है, इसी को देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे निरंतर ऑब्जेक्टिव का सेशन दिया जाए साथियों। एकदम वायरल प्रश्न के रूप में साथियों, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग कवर कर लेते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। और यहाँ से बहुत सारे सवाल बाबू, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा साथियों। तो चलिए बिना समय लिए हुए आज की क्लास मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ साथियों। सवाल नंबर 1 साथियों आपका है, सवाल नंबर 1 आपका है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। तो साथियों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था साथियों, तो कार्बोनेरी से था। ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा। सवाल नंबर 1 का बी वाले बच्चे का राइट होगा। जो भी सवाल में प्रॉब्लम होता है साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। और जो भी सवाल में प्रॉब्लम होता है साथियों, और आप लोगों ने इस क्लास में जो हम 60 ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं साथियों, जितना भी आप लोगों का सही होता है साथियों, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बाबू जरूर बताना। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया। एकदम आपका वायरल प्रश्न साथियों, जितना बार मौका मिले साथियों, केवल आप लोग पढ़ लेते हो तो यहाँ से बहुत सारे सवाल डिट्टो आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर 2 आपका है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बहुत बार पूछा गया साथियों। तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है साथियों, रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, रूस का सम्राट। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर आपका 3 साथियों, होवा होवा आंदोलन। साथियों सवाल नंबर 3 बहुत बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर 3 जैसा कि आपका स्क्रीन पर मौजूद है, देखिए सवाल नंबर 3 आपका है, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था साथियों। तो साथियों ये जो था साथियों, क्या हो जाएगा, होवा होवा आंदोलन जो था साथियों, ये आपका धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन था। सवाल नंबर 3 का बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 4 साथियों, सवाल नंबर 4 आपका देखिए दिया गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन का। भाई बहुत ज्यादा सवाल आपका है। सवाल नंबर 4 देखिए आपका दिया गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था साथियों, शुरू हुआ था तो 1920 में हुआ था। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका पेपर में छप गया भाई। ये सभी सवाल वायरल प्रश्न के रूप में साथियों, जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग केवल पढ़ लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। सवाल नंबर 5 आपका है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था साथियों। बहुत बार पूछा गया भाई, यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल किस शहर में स्थापित होता है, कोलकाता में। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा साथियों। साथियों सवाल नंबर आपका 6 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ साथियों, श्रमिक वर्ग का हुआ। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। ये सभी सवाल पर आप लोग पकड़ बना लेते हो साथियों, तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लग गया। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था साथियों। तो साथियों सवाल नंबर 7 का जवाब क्या जाएगा भाई, यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 7 का जवाब क्या साथियों, तो साथियों यहाँ पर रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। चाहे वे फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे हो या फिर सेकंड सीटिंग, दोनों सीटिंग वाले बच्चे के लिए बाबू ये सेशन बहुत ही मजेदार है साथियों। यहाँ से दोनों सीटिंग वाले बच्चे का बाबू डिट्टो सवाल लड़ेंगे। केवल आप लोग यदि पूरी क्लास को देख लेते हो, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की साथियों, तो बाइबिल की। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 9 साथियों, यह भी सुपर हिट है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता साथियों। साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 9 का बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई। सवाल नंबर आपका 10 है, यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा साथियों। साथियों सवाल नंबर 10 का भाई जवाब क्या जाएगा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया साथियों। ये मध्य वर्ग आया था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 10 का डी वाले साथियों का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 11, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया साथियों, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। सवाल नंबर 11 का डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 12 है, टीपू सुल्तान शासक थे साथियों, तो ये मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर आपका 13 है, यह सवाल तो काफी इंपोर्टेंट साथियों। सवाल नंबर 13 आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ साथियों, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अमृतसर पंजाब में होता साथियों, याद रखें। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 14 साथियों, यह भी एग्जाम के सुपर साथियों। सवाल नंबर 14 आपका देखिए दिया गया है,
भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है साथियों? ये चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेटकाफ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 15 भाई, अभी एग्जाम में आपको छप गया साथियों। सवाल नंबर 15 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था साथियों? ये चुना था साथियों कहाँ? दांडी चुना था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दांडी चुना था, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा 15 नंबर का। जो भी साथी बी चॉइस कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 16 साथियों, बंगाल विभाजन कब हुआ साथियों? तो ये 1905 में हुआ। 16 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर 17 साथियों आपका देख दिया गया है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या साथियों? तो भाई आपका युद्ध और शांति है, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साथियों। यहाँ पर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साथियों, और आपका दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 18 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा साथियों, तोहफा है ये आपका मार्टिन लूथर किंग का कहा हुआ, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 19 साथियों, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा था साथियों? यहाँ पर क्या था साथियों? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था साथियों? तो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा भाई, बहुत बार पूछा गया साथियों। केवल आप लोग पूरी स्टेट को कवर करें साथियों। जैसा कि आप लोग को मालूम है 20 फरवरी का एसएसटी का पेपर होने वाली है साथियों। जिन भी बच्चे को बिहार बोर्ड की परीक्षा आपका 20 फरवरी का मैट्रिक का पेपर होने वाली साथियों, चाहे वे फर्स्ट सीटिंग वाले हो या सेकंड सीटिंग, ये दोनों साथियों के लिए क्लास बहुत ही मजेदार साथियों। आप लोग सेशन को जरूर शेयर करना भाई। आप लोगों ने कितना सही किया पूरी ऑब्जेक्टिव को तो कमेंट में जरूर बताना भाई, आप लोगों ने कितना सही किया साथियों। सवाल नंबर आपका 20 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था साथियों? ये बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। एकदम बाबू वायरल प्रश्न साथियों। सवाल नंबर आपका 21 साथियों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है साथियों? इसका जवाब आप लोग याद रखना, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 22 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर 22 आपका देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं साथियों? तो इकाहरी शासन व्यवस्था आपका संघ राज्य की विशेषता नहीं है, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 23 है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को के अनुरूप नहीं है साथियों? साथियों सवाल नंबर 23 का जवाब क्या है साथियों? यहाँ पर आपका बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, बहुसंख्यकों का शासन। सवाल नंबर आपका 24 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्न में किसमें ये घोषणा किया गया साथियों? ये आपको किया गया प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखेंगे प्रस्तावना में किया गया। सवाल नंबर आपका 25 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई साथियों? तो साथियों यहाँ पर आपका 25 नंबर सवाल का जवाब भाई आपका 16वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 25 का भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 26 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट साथियों। सवाल नंबर 26 आपका है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन कितनी सूचियों में हुआ साथियों? तो 3 सूची में हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 26 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 27 भाई, यह भी एग्जाम में छपेगा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे साथियों? तो जेड गुडी नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह सवाल भी आपका पेपर में छप गया भाई। ये सभी सवाल पे आप लोग केवल पकड़ बनाए। सवाल नंबर 28 साथियों, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है साथियों? तो लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखेंगे लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 29 साथियों, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी सवाल आपका पेपर में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 30 साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार बाबू यहाँ पर दिया गया साथियों? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 30 नंबर का 30 सवाल नंबर आपका 31 है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। 31 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है साथियों? तो राष्ट्रीय जनता दल आपका दल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। सवाल नंबर आपका 32 साथियों, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकरण किया गया साथियों? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 26 जनवरी 1950। सवाल नंबर आपका 33 साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या साथियों? यहाँ पर बंगला हो जाएगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा, चुनाव चिन्ह से रिलेटेड साथियों आपका सवाल तो एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर आपका 34 साथियों, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है साथियों? तो लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, लोकतंत्र को माना जाता है। किससे माना जाता है साथियों? तो लोकतंत्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर हम 36 और 35 पर बात करने वाले साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है साथियों? तो सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 36 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश साथियों विकसित कहलाता है, बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छप गया साथियों।
सवाल नंबर आपका 37 साथियों, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक साथियों? तो गोवा की सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 38 साथियों, निम्न में कौन मुद्रा का कार्य नहीं साथियों? तो आपका उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा, उत्पादन आपका हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर साथियों आपका सवाल नंबर 39 पर बात करने वाला है, यह भी एग्जाम में छपेगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन साथियों? तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसका स्थापना हुआ साथियों, यह भी याद रखेंगे। तो ये केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 40 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? तो इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 41 है, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद ली साथियों? इसे किसने खरीदी साथियों? तो साथियों इसे किसने खरीदी साथियों? तो इसे कोको कोला, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कोका कोला ने खरीदी साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 42 है, यह भी एग्जाम में छपेगा। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया साथियों? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया साथियों। तो साथियों 42 नंबर का भाई आपका भारत में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर हम 43 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई साथियों? तो 1854 में, 1854 में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर साथियों हम 44 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है साथियों? तो साथियों यहाँ पर अल्पकाल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, अल्पकाल का साथियों। सवाल नंबर आपका 45 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक साथियों? तो ये आपका वित्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 46 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपका, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यकता होती है साथियों? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? खाद्य पदार्थ की शुद्धता को मापने के लिए साथियों यहाँ पर एक मार्क की, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह भी सवाल एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 47 साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया साथियों? तो 15 मार्च 1950 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। 48 नंबर सवाल आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है साथियों? तो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भारत की वित्तीय राजधानी साथियों मुंबई को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों आप लोगों ने कितना सही किया। आर्थिक विकास से संबंधित साथियों यहाँ पर क्या होगा साथियों? साथियों यहाँ पर आर्थिक विकास से संबंधित ए और बी दोनों हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन साथियों। सवाल नंबर आपका 50 साथियों देखिए दिया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ साथियों? तो 1986 में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 51 है, सोपानी कृषि प्रचलित साथियों, तो ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर साथियों आपका 52, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा। अविभाजित बिहार में निम्न में से कौन एकमात्र नियोजित नगर साथियों? यहाँ पर आपका पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें साथियों, यहाँ पर पटना हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 53, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम साथियों? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 54 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ साथियों? तो राजगीर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखने पर बात करने वाले हैं। सवाल नंबर आपका 55 आ गया है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है साथियों? तो साथियों यहाँ पर क्या जाएगा साथियों? साथियों यहाँ पर आपको जाएगा उत्तर बिहार मैदान में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उत्तर बिहार मैदान में। 56 नंबर सवाल साथियों, कांवर झील स्थित साथियों, तो ये बेगूसराय में है, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, कांवर झील जो आपका बेगूसराय में होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 57 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में साथियों? तो पटना में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, याद रखेंगे, यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा। 58 नंबर सवाल साथियों आपका है, निम्न में से कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है साथियों? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 59 साथियों, याद रखेंगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं साथियों? तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। 59 नंबर सवाल का। सवाल नंबर 60 इस क्लास का बाबू आखिरी सवाल आपका है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है साथियों? तो बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में साथियों? तो पटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पटना में साथियों। तो हमने इस क्लास के मदद से साथियों हमने टोटल 60 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को कवर किया, जो आप लोगों का जो होने वाली 20 फरवरी का पेपर है उसके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट साथियों। आप लोगों को क्लास कैसा लगा साथियों? तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, वीडियो को भाई आप लोग शेयर करेंगे, और जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे, और वीडियो को भाई आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।